प्रधान श्री देवेंद्र शर्मा जी, जो डुकू के माननीय। देखो, सबसे बड़ी डिमांड ओल्ड एनपीएस में सही कह रहे हैं सर कि उसमें आप विड्रॉल कर सकते हो, इसमें नहीं। सम्मानित पदाधिकारी, दो में ज्यादा शर्मा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भी सम्मानित साथियों, बहनों, साथियों, ये वो कि लोग ये तो डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज नहीं मिल रही है, लेकिन जब बात आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। यहां पर कुछ सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एक धरना दिया जा रहा है। धरना किस वजह से दिया जा रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अमित गौतम नाम है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे लेके आए हैं आज आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं? आज इप्सेफ के माध्यम से और डुकू के माध्यम से प्रधान श्री देवेंद्र शर्मा जी, जो डुकू के माननीय अध्यक्ष हैं, आज उनकी देखरेख में जंतर मंतर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इस मंच के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का धरना जो है वो ओपीएस के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल के परमानेंट की भर्ती के लिए है और जो हमारा बोनस खत्म हो चुका था वो उसके लिए है। तो यूपीएस लेके आई तो है गवर्नमेंट इसके लिए, एनपीएस के बदले यूपीएस दे रही है आप तो। मैडम, यूपीएस किसी भी कर्मचारी हित में नहीं है। कैसे? उसमें क्या है कि जो डिमांड हमारी जो ओपीएस की थी, उसी ओपीएस में बेनिफिट ज्यादा थे कर्मचारियों के, ना तो ओपीएस में है ना ही वो एनपीएस में। किस तरह से आप लोग घाटे में जाएंगे? जैसे मान लीजिए किसी 40 साल के कर्मचारी ने जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है या वो जब रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसको बेनिफिट ओपीएस में क्या है कि उसकी ग्रेजुएटी में, उसके और चीज़ों में जो लाभ भत्ते मिलते हैं उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलता है। परंतु जो एनपीएस है या जो हमारा ओपीएस है, उसमें जो भी अभी कर्मचारी रिटायरमेंट हुए हैं, उसमें उनकी जो रिटायरमेंट की जो बकाया राशि मिली है तो बहुत कम मिली है, और उसके बाद जो रिटायरमेंट के जो पैसा मिलता है उसमें तो बहुत कम मिले हैं वो, और उनकी जो रिटायरमेंट की सैलरी बाद में बनती है वो 3 से 4 हज़ार मात्र बनती है महीने। आप लोगों ने लगभग कुछ दिन पहले डीयू के प्रांगण में भी धरना दिया था, कई दिनों तक बैठे रहे थे, उसके बाद कुछ सुनवाई हो पाई आप लोग की? मैडम देखिए, वो तो बड़ा सकारात्मक चल रहा है हमारा। 106 दिन का धरना था और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा धरना था। इस बीच कुछ बातें ऐसे सामने आई थी कि प्रशासन के द्वारा आप लोगों को उठवाने के प्रयास किए गए हैं निरंतर। नहीं, ऐसा तो नहीं था कि उठवाने के प्रयास किए गए, लेकिन हाँ, प्रशासन ने लिखित आश्वासन जरूर दिया है कि जो आपने धरना किया है वो धरना आपके हित में ही जाएगा। आपका क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है सर? पवन यादव। अच्छा, किस लिए आए हैं आज यहाँ पे? धरने के लिए। धरना किस चीज को लेके है? न्यू पेंशन। न्यू पेंशन को लेके। न्यू पेंशन तो चल रही है ना पॉलिसी? आ जाओ, ये हमारे सीनियर। सेम बातें ही होंगी। आपका क्या नाम है सर? हाँ, मेरा नाम सतबीर राठी है। सतबीर जी, आज आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ मांगे लेके आए हैं यहाँ पे? देखो, सबसे बड़ी डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकार ने पहले बनाई थी, उसकी कोई वजह थी कि भाई एक लंबी नौकरी करने के बाद 35-40 साल के बाद जो है पेंशन मिलती थी, उसके बच्चे
और उनके कुछ बच्चे पढ़ रहे होते थे, और तो उनके लिए जो है ये बहुत बड़ा सारे न्यू पेंशन स्कीम में लाके जो है मतलब कर्मचारी काम तो उतना ही कर रहा है जितना पहले, बल्कि ज़्यादा कर रहा है, और वो उसके जो बेनिफिट है उनको सरकार ने वापस ले लिया। और न्यू पेंशन स्कीम जस्ट जो है उसमें कोई गुजारा नहीं होता। पहले इतनी पेंशन का मतलब था गुजार लायक पैसा मिलना, और न्यू पेंशन में क्या है कि एक डॉक्टर रिटायर हुआ, मेरे जानने वाले अच्छे मेरे दोस्त हैं, और वो जब इन सर्विस से तो 2.25 लाख पेंशन ले रहे थे, वो सैलरी उनकी 2.25 लाख थी, 2 लाख से ऊपर, और उनको पेंशन मिली 17,000 17,500। बताओ। कहा जा रहा है कि कुछ शेयर मार्केट से रिलेट किया गया है जो न्यू पेंशन पॉलिसी है उसको। हाँ हाँ, देखो शेयर मार्केट जो है ना उसमें काफी, देखो कोई बुरा माने चाहे सरकार, उसमें शेयर मार्केट में जो एक आम आदमी या जो है अपर मिडिल क्लास भी नहीं करे। शेयर तो खेल है ऊपर वालों का, बड़ी बड़ी कंपनी वाले उनका किसी का पैसा नहीं, सारा पैसा बैंक का और शेयर से खरीदते हैं, और वो टैक्स की चोरी भी वही कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पैसे को शेयर में डाल के तो हमें उल्टा और गरीब बना रहे। इनकी अचानक जो न्यूज आती है और हमारे लोग जो 10-10 20-20 हजार या 2-4 लाख रुपए खाते, वो उल्टा अपने नुकसान करवा देते। उसके बाद वो उनके अपने बच्चों को भी कह देते कि शेयर में मत डालना। अच्छा, यूपीएस की भी एक टर्म सामने आ रही है। यूपीएस लाभकारी है एनपीएस के सामने, या ओपीएस ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है? हाँ, ओपीएस ज्यादा, यूपीएस जो है एनपीएस से भी बदतर है। उसमें क्या एनपीएस में तो फिर भी कुछ मिल रहा था, यूपीएस में जो है उसमें कही है कि उसके आप अपना पैसा जो कटवा रहे हैं उसको सरकार जो दबा के बैठ जाएगी। एनपीएस में तो आप फिर भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें जो विड्रॉ भी नहीं कर सकते। और उसमें एनपीएस में जो है जैसे आपने बताया शेयर वगैरह में या उसमें इंटरेस्ट वगैरह से उसमें जो है इंक्रीज होने के चांस है। यूपीएस ज्यादा वर्स्ट है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपकी परमानेंट नौकरी है या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल है? हाँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरी परमानेंट नौकरी है, और हम लोग यूनियन एसोसिएशन से हमेशा से जुड़ रहे हैं, और मेरे सामने इतना सुधार हुआ। जो पहले जो एलटीसी मिलती थी हमें, वो सेकंड क्लास लकड़ी के फट्टे वाली ट्रेन के, आज एयर कंडीशन मिली है। कि यूनियन एसोसिएशन जिंदा है तो अधिकार जिंदा। आपका क्या नाम है सर? आराम से। अच्छा, आपके यही बातें कहेंगे या कुछ और बातें कहना चाहते हैं? मैम, एनपीएस और यूपीएस में जो है 2 तरह के स्लैब बना दिए। एनपीएस में सही कह रहे हैं सर कि उसमें आप विड्रॉल कर सकते हो, इसमें नहीं। एनपीएस में क्या है कि उसके अंदर आप जो है इकट्ठा जो पैसा होता है उसमें आप 50% का हो जाते हैं। यूपीएस में क्या है कि अगर आपकी पेंशन भी बनती है तो पैसा आपको मिलेगा नहीं जितना भी है। अच्छा, कुछ ऐसे टर्म्स भी सामने आई थी कि जो आप लोग अभी कार्यरत है उसी में से आपके पेंशन का पैसा भी जो है वो कट रहा है, और वही आपको आपके रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। ये टर्म सही है या गलत है? सही है। उसमें क्या आधा, जैसे आधा हमारा कटता है 10%, तो 10% ही गवर्नमेंट देती है, और उस 10% गवर्नमेंट देती है। तो उसके अंदर क्या है कि जब हम मान लो पूरी नौकरी कर दी, पूरी सर्विस हो गई हमारी, तो उसके बाद में अगर हम रिटायर होके जाते हैं तो वो पैसा फिर हमें मिलेगा। अगर अदरवाइज अगर मान लो बीच में ही अगर हाँ नौकरी नहीं, अगर मान लो कि बंदा ही नहीं रहा तो फिर वो जो है पैसा नहीं है जो सरकार दे रही है, वो 10% नहीं है, वो जितना आपका जमा है उतना ही रहेगा। ये ओपीएस में ऐसी टर्म्स नहीं थी? ओपीएस में नहीं था। ओपीएस तो पूरा है, जो आपका जो सरकार है जो दे रही है, जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी लास्ट तक मिलेगा। डीए की जो बढ़ोतरी है वो भी आपको लास्ट तक मिलेगी, है ना। उनमें नहीं है, आप ना भी रहो तभी भी आपकी फैमिली को पेंशन मिलेगी। जैसे जो सर्विस कर रहा है उसके बाद में वो ना रहे तो वो 40%, अगर उसकी वाइफ है तो 40% उसको मिलेगी सैलरी। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ सरकारी कर्मचारी थे जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, ना हमें एनपीएस चाहिए ना हमें यूपीएस चाहिए। ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसकी बहाली को लेकर ये एक धरना यहाँ पर किया गया है। अब ओपीएस को लेकर आपके अपने क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज।